अजीज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से दुनिया भर के ममालिक पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद एप्पल के आईफोन की कीमतें भी आसमान को छू सकती हैं और ये एप्पल कंपनी के ज़वाल का बाइस भी बन सकता है और एप्पल कंपनी बंद भी हो सकती है। लेकिन कैसे, आइए ज़रा जानते हैं। दोस्तों, इस टैरिफ के इतलाक़ के बाद अमेरिका में आईफोन की कीमतों में 30 से 40% इजाफा हो सकता है। ज़्यादातर आईफोन्स अब भी चीन में बनाए जाते हैं, जहां 54% टैरिफ लगा हुआ है। और अगर ये लेवी बरकरार रहती है तो एप्पल के पास दो सूरतें हो सकती हैं, या तो इजाफी अखराजात को बर्दाश्त किया जाए या इन्हें सार्फिन तक मुंतकिल किया जाए। एप्पल कंपनी एक साल में 220 मिलियन से ज़्यादा आईफोन्स फ़रोख्त करती है। इसकी सबसे बड़ी मार्केट में अमेरिका, चाइना और यूरोप शामिल है। अगर टैरिफ से बढ़ने वाला बोझ डायरेक्ट सार्फिन पर डाला जाए तो $799 का आईफोन $1147 का हो जाएगा और $1599 का आईफोन 16 प्रो मैक्स 1 टेराबाइट $2300 का हो जाएगा। ट्रंप ने बतौर सदर अपनी पहली मुद्दत में चीनी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाया था ताकि अमेरिकी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग खुद करें, लेकिन एप्पल कंपनी ने मुतअद्दिद मसनूआत के लिए इस्तिस्ना हासिल कर लिया था, मगर इस बार एप्पल को कोई छूट नहीं दी गई। वाज़ेह रहे कि आईफोन की प्रोडक्शन वियतनाम और इंडिया में मुंतकिल होने के बावजूद ज़्यादातर आईफोन आज भी चाइना में ही बनाए जाते हैं। वियतनाम पर 46% और इंडिया पर 26% टैरिफ का इतलाक़ किया गया है। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल का अभी कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। एप्पल कंपनी ने सूरत हाल को भांपते हुए चाइना और इंडिया से बहुत बड़ी खेप अमेरिका मंगवा ली है, जो इन्हें अगले 10 माह तक किसी परेशानी के बगैर वक्त गुजारने में मदद फराहम करेगी। 3 दिनों में आईफोन से भरे 5 हवाई जहाज़ चाइना और इंडिया से मंगवाए गए हैं। एप्पल के पास जब तक ये स्टॉक मौजूद है, वो टैरिफ के असरात कीमतों तक मुंतकिल होने से रोक सकता है। अगर ये स्टॉक सितंबर तक चल जाता है तो सार्फिन को आईफोन 17 के लॉन्च तक कीमतों में इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। एप्पल चाइना और दुनिया भर के साथ तजारती जंग का हिस्सा ना बनने के लिए ऐन मुमकिन है कि एप्पल कंपनी बराह रास्त वाइट हाउस से इस्तिस्ना की बात करे। एक और हल ये भी हो सकता है कि एप्पल अपनी प्रोडक्शन चाइना से किसी और मुल्क मुंतकिल कर दे। कुछ आईफोन अभी भी इंडिया में बनाए जा रहे हैं, मगर टॉप मॉडल की प्रोडक्शन अभी इंडिया मुंतकिल करने में तवील वक़्त और सरमायाकारी दरकार होगी। अगरचे एप्पल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, मगर आईफोन की आलमी सप्लाई चीन की पैदावार है। ये अमेरिका में डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसके स्पेयर पार्ट्स पूरी दुनिया से आते हैं। आईफोन का डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर अमेरिका में तैयार किया जाता है। चिपसेट तैयार तो एप्पल करता है, लेकिन ताइवान की TSMC कंपनी इसे बनाती है। आईफोन का डिस्प्ले सैमसंग जनूबी कोरिया बनाती है। कैमरे के लेंसेज ज़्यादातर सोनी कंपनी जापान से तैयार होकर आते हैं। बैटरी चाइना तैयार करता है। एक बार जब तमाम पार्ट्स तैयार हो जाते हैं तो इन्हें बुनियादी तौर पर चीन के शहर में वाक़या फॉक्सकॉन फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जिसे आईफोन सिटी भी कहा जाता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक फॉक्सकॉन एप्पल का सबसे बड़ा पार्टनर है, जो आईफोन को असेंबल करने के लिए लाखों लोगों को मुलाजमत फराहम करता है। एक आईफोन पर $400 से $500 का खर्चा आता है, जिसे बाद में मार्केट में $800 से $1200 में फ़रोख्त किया जाता है। इस तरह एप्पल कंपनी को एक आईफोन से 38 से 45% प्रॉफिट होता है। कुछ माहिरीन का कहना है कि अगर ट्रंप ने टैरिफ ना हटाया तो ये एप्पल के ज़वाल का सबब भी बन सकता है। बाकी आने वाला वक्त ही बताएगा इसका क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।